हरियाणा दर्शन टीवी निखड़ू हरियाणवी बोली का पहला मनोरंजन टीवी चैनल 24 घंटे देखने खातर इब्बे संपर्क करो अपने केबल ऑपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर तक। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ था कि एक्साइज पॉलिसी के तहत एक्साइज डिपार्टमेंट कोरोना सेस लगाए। उसके ऊपर आज निर्णय हुआ है कि जो हमारी इम्पोर्टेड लिकर IFL जो सारी विदेश से हमारे यहाँ आती है उस पर 50 रुपये 375 ml से बड़ी बोतल पर और 25 रुपये छोटी बोतल पर सेस लगाया जाएगा। वहीं जो हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर है उस पर जो बोतल अद्दा और क्वार्टर है उसके ऊपर 20, 10, 5 रुपये की प्रपोर्शन पे सेस लगेगा। बियर जो माइल्ड और रेगुलर बियर है उस पर 2 रुपये और जो स्ट्रॉन्ग बियर है उस पर 5 रुपये सेस लगेगा। और जो हमारे कंट्री लिकर है उसके ऊपर बॉटल अद्दा और क्वार्टर के ऊपर 5, 3 और 2 रुपये सेस एडिशनल हम लगाने का काम करें। जितने हमारे इवेंट्स कंटेमिनेटेड जोन के अंदर उसको बंद रखा जाएगा। MHA की गाइडलाइंस के अनुसार चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो चाहे स्पेसिफिक एरिया की बात हो उनको मॉनिटर किया जाएगा। तमाम SPs और DCs को प्रॉपर डायरेक्शंस भेजी जाएंगी और उन डायरेक्शंस के साथ साथ रेगुलर वर्किंग क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमें पूरा रीस्टैब्लिश करना पड़ा क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होना था और आज तक एक भी इवेंट प्रदेश में खुला नहीं। तमाम हमने वेंडर्स से भी तमाम मैन्युफैक्चरर से भी और होलसेलर से भी निरंतर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है कि उसको कल से लेकर और 19 मई 2021 तक एक्साइज ईयर के तौर पर हम चलाने का काम करेंगे क्योंकि अभी ये नहीं पता कि किस वेंडर को कितना इफेक्ट होगा और किस किस प्रोपोर्शन के अंदर उसके रेवेन्यू को इफेक्ट आएगा। इसलिए 3 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो अगर किसी के लॉकडाउन के दौरान फीस के अंदर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई वेरिएशन आती है उसको असेस करने के लिए सिर्फ अगले 2 महीने के लिए मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एक कमेटी है जो उसको हर महीने की 15 तारीख को असेस करके कैबिनेट के आगे असेसमेंट रिपोर्ट देगी कि क्या हमें किसी को रिलैक्सेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। हमारा ये प्रयास है। ऑलरेडी तमाम वेंडर्स को ये आदेश दे दिए गए कि प्रॉपर बैरिगेटिंग जैसे साउथ की कई स्टेट्स में करी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटर हो और उसके साथ साथ किस तरीके से फेस्ड मैनर के अंदर दिन में कस्टमर्स को बुलाया जाए उसको तमाम को देखते हुए पुलिस के सहयोग के साथ मॉनिटर करें और कल से प्रदेश के अंदर अपने एक्साइज की शुरुआत करके तमाम वेंडर अपने कार्य शुरू करें। कितने बजे से कितने बजे काम? सुबह 7 बजे से 7 बजे तक जो MHA की गाइडलाइंस है उसके प्रति प्रदेश सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो उसके लिए क्या उसके कर्मचारियों की ड्यूटी ऑलरेडी तमाम वेंडर्स को ये आदेश दे दिए गए प्रॉपर बैरिगेटिंग जैसे कर्नाटका के अंदर करी गई है उन तमाम पैटर्न्स को फॉलो करते हुए प्रदेश के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग सोनीपत में जहाँ रोज शराब की पेटियां गायब है फतेहाबाद में ऐसा ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने इसमें आदेश दे दिए गए हैं और इसके अंदर केवल मात्र सस्पेंशन तक ही नहीं क्योंकि एक बड़ी घटना सामने आई है इसका एग्जैक्ट डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक वेयर हाउस भी था और पुलिस का खुद का भी था। दोनों की कोई मिली भगत है नहीं, इसलिए मैंने भी होम मिनिस्टर से आग्रह किया है कि एक स्पेशल
SIT इसमें बनाई जाए जो उस कंसर्न FIR के अंदर अगर केवल मात्र SHO या कोई इस तरह का व्यक्ति जो तस्करी के अंदर पाया गया है वो इन्वॉल्व के साथ और अगर कोई सीनियर ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होगा किसी महकमे का भी, चाहे वो एक्साइज टैक्सेशन का हो चाहे पुलिस का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था आपका जो आना था एक्साइज से, अब क्या लग रहा है उसमें कुछ कमी आएगी और वेंडर को कितना रिलीफ तो आज कहना क्या वेंडर से आपसे कह रहे थे नुकसान होगा, आज कहना कि इसका फीस के अंदर प्रॉफिट होगा लॉस होगा एस्टिमेटेड रेवेन्यू का क्या हाल होगा, ये उसके अंदर बहुत अर्ली होगा ये कहना कि प्रॉफिट आया है नहीं आया। 19-20 का अनुमान 6100 का था, हमारे 6200 करोड़ रुपए आए, मगर उसके अंदर 5 दिन का रेवेन्यू लॉस भी स्टेट को। आगे कोरोना कितने दिन चलता है, रेड जोन कितने बनते हैं, रेड जोन में कंटेमिनेशन जोन कितने बनते हैं, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद रखते हैं कि प्रदेश के अंदर जो हमने सेस लगाया है कहीं ना कहीं उससे भी प्रदेश को रेवेन्यू मिले, जो कि हम डेडिकेटेडली कोरोना इफेक्टेड एरिया की तरफ डाइवर्स कर पाए, चाहे वो मेडिकल सप्लाईज हो, चाहे वो इफेक्टेड फैमिलीज हो, चाहे लोगों की इंश्योरेंस हो। हमारा ये प्रयास है कि प्रदेश के अंदर आज कैबिनेट में जो है वो अमेंडमेंट किया है सर पॉलिसी में कि इतना रिलीफ वेंडर को दिया जाए, वो छूट की मांग कर हमने उनको जो उनकी पेमेंट जो पहले लगभग 30% वो पहले महीने में करते थे उसको 20% किया है, और जो बचा हुआ अनुमान लगभग 5% जो उनको दूसरे महीने के पहली तारीख से देना पड़ता था, उसको फिर प्रोपोर्शनली आगामी दिनों के अंदर डाइवर्ट, क्योंकि दिन 365 उनको दिए गए हैं, उसके अंदर फीस एक चर्चा जरूर हुई है और उसके अंदर किस तरीके से, क्योंकि आगे पैडी का सीजन आ रहा है, फार्मर को किस तरीके से उसके अंदर हम केंद्र की जो जल जीवन योजना के माध्यम से कैसे इंसेंटिव दे पाए कि वो पैडी की तरफ ना जाए, उसके ऊपर कल दोबारा बैठक है और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा इंसेंटिव फार्मर के लिए हम कल लाने का काम। भूषण जी वैसे तो तमाम फैसले आपने लिए हैं, पंजाब सरकार और राज्य में होम डिलीवरी अलाउ किया है, हरियाणा प्रदेश किसी प्रकार की होम डिलीवरी प्रदेश में परमिट नहीं करेगी। अगर बूथ लेगिंग चलेगी तो जो नई एक्साइज की कानूनी प्रणाली है उसके तहत मिनिमम 6 महीने की जेल इम्प्रिजनमेंट हम आगामी दिनों में करेंगे। ये शराब को सेस कल से जो ठेके आपके खुल रहे हैं उस कल से ये सेस के साथ बिक्री होगी सर? बिल्कुल, अगर एक्साइज ईयर आज कैबिनेट से शुरू हो रहा है तो आज से ही तमाम इस प्रकार के सेल एंड परचेज पे सेस हम लगाएंगे। कल जो पैडी को लेकर मीटिंग है डिपार्टमेंट को हुई या मंत्री समिति? कैबिनेट में चर्चा हुई है, डिपार्टमेंट का विषय है, डिपार्टमेंट के प्रपोजल को मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के हम फार्मर को किस प्रकार से इंसेंटिव दे पाएंगे। पिछले साल के इंसेंटिव से भी बढ़ा चढ़ा कर कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर उसके अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर पाए, हमारा टारगेट है। सर ये बताएं कि अभी टारगेट में जो वर्ष 2020 और 21 में जो एक्साइज के रखते थे उसको रिव्यू किया है? बिल्कुल किया है, और मैं विश्वास रखता हूँ कि पिछले साल जो हमने एक्साइज ईयर के टारगेट थे तो उससे फालतू रहेंगे, प्रदेश इस साल एक्साइज किया। सर सरकार ने फैसला दिया कि पट्टे पर जो लोग खेती करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। पंचायती के अंदर भी निर्णय ये लिया गया है कि 35 मीटर डेप्थ से ज़्यादा अगर कहीं भी पंचायती जमीन पर, और 8 हमारे ऐसे ब्लॉक है जहाँ पानी का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, उसके अंदर लीज को हम ओपन ऑक्शन के माध्यम से दोबारा ऑक्शन करेंगे, जिससे अगर कोई फार्मर नहीं लेना चाहता सरकारी जमीन क्योंकि उसको वाजिबी बोने की परमिशन है तो उस पर विचार कर सकते हैं। ये तो ओपन मार्केट है और पंचायतों की ज़मीन उसका रेवेन्यू पंचायत को जाएगा, इसलिए नहीं। उसका भी अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए हमने चर्चा करी है कि हम पंचायत को उस रेवेन्यू लॉस की भरपाई इंसेंटिव के तौर पे दें। पंचायतें भी अपनी ज़मीनों पर पैडी लगाने को प्रमोट। रणदीप सुरजेवाला से तालिबानी बात कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला की डिक्शनरी में
तालिबानी को छोड़कर कोई और शब्द आया है पिछले 5 दिनों? उनकी खुद की सरकार ने किस तरीके से टैक्स लगाया है। दिल्ली की वो वाहवाही करते थे, दिल्ली ने 7 रुपये डीजल पे टैक्स बढ़ा दिया। क्या रणदीप सुरजेवाला ने एक बार भी दिल्ली के खिलाफ बोला है? शराब पे भी बढ़ाई। रणदीप सुरजेवाला जी केवल मात्र मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में जब से वो कोरोना इफेक्टेड एरिया से निकले हैं, पंचकुला आकर बैठे हैं, वो जजिया कर और तालिबानी फैसले के सिवाय कोई और शब्द डिक्शनरी से ले आए, मैं उनको मान लूँ।